Hello students, today we are going to discuss combination of resistances. Okay, मतलब सर्किट में resistances can be connected in different ways. तो अगर resistances different ways में connect होते हैं तो कौन कौन से different तरीके से connect कर सकते हैं और उनका resultant क्या होगा, that we are going to discuss today. Okay, so there are two different ways in which resistances can be connected. One is series combination and the second one is parallel combination. Okay. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड. ओके, सपोज ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2. इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए बैटरी कनेक्ट कर दी. से द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड बाय दिस बैटरी इज V. अब क्या होगा, इसमें से जो करंट फ्लो होगा, करंट I, सेम करंट विल फ्लो थ्रू बोथ द रेजिस्टेंसेस. ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट एक्चुअली, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q. मतलब वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस द सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. सो ये जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें से कुछ एनर्जी तो इस चार्ज को इसके अक्रॉस ड्राइव करने के लिए लगेगी और बाकी की एनर्जी इसके अक्रॉस ड्राइव करने को लगेगी. ओके, इसका मतलब some potential drop V1 will take place here and the remaining potential drop V2 will take place across this resistance R2. Okay, so now V is equal to what? The total potential drop V is equal to V1 plus V2. Clear? So V is equal to, now what is the potential drop that takes place across this resistance R1? That is equal to I into R1 plus what is the potential drop across this? I into R2. So अगर इन दोनों को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगाया जाए तो उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा, that resistance will be equivalent of these two combined in series. बराबर है. So अगर इनका equivalent resistance R equivalent है तो this potential drop will be equal to what? That will be equal to the current. इनकी जगह पे हम लोग that R equivalent लगा देंगे. So this is equal to I into R1 plus I into R2. I is common everywhere, so I से divide कर देंगे पूरे इक्वेशन को. So R equivalent is equal to R1 plus R2. Clear? मतलब total resistance or equivalent resistance of this combination is equal to the sum of the resistances of individual resistances. Clear? अब ये अगर सब इक्वल है रेजिस्टेंसेस, से R1 is equal to R2, this is equal to R, तब इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be equal to what? R plus R, that is equal to 2R. So ऐसे n रेजिस्टेंसेस अगर हमने कंबाइन किए सीरीज में, तब क्या हो जाएगा फिर? R equivalent is equal to n times of R. जितने भी रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किए हैं वो सारे रेजिस्टेंस उस नंबर को R से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट व्हाट? द टोटल रेजिस्टेंस. ओके, आप लोग देखेंगे कि भाई जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस. ओके, मतलब इसमें जो भी लार्जेस्ट रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है इसका इससे भी ज्यादा वैल्यू किसका रहेगा? R इक्विवेलेंट का रहेगा. ओके, सो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस. फाइन. ना इसमें एक और चीज जानना जरूरी है कि व्हाट इज V1 इज टू V2. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ दैट इज V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ दैट इज V2. इसका अगर रेशियो हम लोग निकालेंगे so that will be equal to what? I R1 is to I R2.
क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू, अब दोनों को I से डिवाइड कर दो, सो इट विल बी इक्वल टू R1 इज टू R2। इसका मतलब अगर हम लोगों को पोटेंशियल ड्रॉप V1 फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट दिस R1 अपॉन R1 प्लस R2 and we'll multiply this by the total potential drop V. Clear? Or V2 will be equal to what? This will be equal to R2 upon R1 plus R2 and we will multiply this by V2. Clear? So इस तरह से ये रेशियो ऑफ V1 is to V1 हम V2 मिल पाएगा, और दूसरा हमको अगर इंडिविजुअल V1 और V2 फाइंड आउट करना है so you will have to use this formula. Clear? So this is about the series combination. Next we will see the parallel combination. See, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये रेजिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं कि देयर एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ओके, देयर एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर। सी दिस इज R1, दिस इज R2। नाउ ये एक जगह पे इसके एंड्स कनेक्ट कर देने का इफेक्ट क्या होता है? See, when you apply a potential difference or battery across these two resistances, so the potential difference across each one of them is same. इन दोनों के across जो भी potential difference रहेगा वो same ही रहेगा, and that will be equal to the potential drop, potential difference that is applied across this combination. Clear? अब इससे होगा क्या, देखो यहाँ से अगर if this battery is sending current I, तो यहाँ से करंट बढ़ जाएगा, यहाँ से करंट I1 इधर चला जाएगा, करंट I2 will move through this. Clear? इसका मतलब टोटल करंट I will be equal to what? I1 plus I2. Now I1 is equal to what? Potential difference तो same है, so potential difference divided by resistance, that is R1, plus I2 will be what? Potential difference divided by resistance R2. Clear? So now अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के जगह पे एक ही रेजिस्टेंस हमको लगाना होगा तो उसका क्या रेजिस्टेंस होगा, मतलब इसका इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा जो इन दोनों के इस कॉम्बिनेशन के बराबर ही काम करे। सो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R इक्विवेलेंट, then this I will be equal to what? इसकी जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया हमने जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R equivalent. So this I will be equal to what? V divided by R equivalent. Clear? So सब जगह पे V is common. So therefore हम पूरे इक्वेशन को V से डिवाइड कर देंगे. So 1 upon R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Getting it? So equivalent resistance का reciprocal is equal to the sum of the reciprocals of individual resistances. Individual resistances का reciprocal करेंगे और उन सब को ऐड करेंगे तो हमको equivalent resistance का reciprocal मिलेगा। Okay? Now इसका मतलब क्या है? Important point that you have to remember is ये जो equivalent resistance होगा is lesser than or is smaller than the smallest resistance. मतलब अगर ये 2 ओम का है और ये 4 ओम का है तो जो इनका इक्विवेलेंट होगा ये लोएस्ट इक्विवेलेंट है, उससे भी लोएस्ट रेजिस्टेंस जो है उससे भी कम होगा, मतलब 2 से भी कम इसका रेजिस्टेंस होगा। गेटिंग इट? सो ये एक चीज आप लोगों को याद करनी होगी, याद रखनी होगी फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स कि R equivalent is lesser than the lowest of the resistances. Okay. Now अगर if this R1 is equal to R2, then इस केस में क्या होगा देखिए, 1 by R equivalent is equal to 1 by R plus, suppose this is equal to R plus 1 by R. इसका मतलब जितने भी रहेंगे उतने टाइम्स ऑफ 1 by R. इसका मतलब this is equal to n टाइम्स ऑफ
1 by r, that is n by r. मतलब R इक्विवेलेंट क्या होगा? देखिए ये तो 1 by R इक्विवेलेंट हो गए, so R equivalent will be equal to R upon n. Okay, this is very important thing. So अगर हम यहाँ पे 2 ओम लगाते हैं और यहाँ भी ये 2 ओम होता, so दो रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किए, तो R equivalent will be equal to what? 2 divided by कितने अप्लाई कनेक्ट किए, तो इसका मतलब 2 by 2 is 1. अगर हमने 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए होते, से 6 ओम 6 ओम 6 ओम, 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए और इनको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, तो इस केस में ये A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये अगर हम लोगों को डिटरमाइन करना है, तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस सेम है. ओके, 6 ओम इज द रेजिस्टेंस, कितने कनेक्ट किए हैं? 3, सो 6 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट. सो ये कितना हो जाएगा? वेरी इजी, क्लियर. सो ये एक चीज इसमें याद रखेंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि भाई हमने देखा था कि दो रेजिस्टेंसेस को अगर हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, तो सर्किट के अंदर आने वाला जो भी टोटल करंट है I, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा. सम I1 विल फ्लो थ्रू दिस एंड I2 विल फ्लो थ्रू दिस, और वापस ये I1 और I2 यहाँ आ जाएंगे और फिर सर्किट में फिर से पूरा करंट फ्लो होने लगेगा. ओके, सो नाउ दिस I1 is to I2 will be equal to what? इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? Now I is equal to V by R. इसका मतलब a potential drop V divided by R1, this will give you I1 is to V upon R2. अब दोनों साइड में V है, डिवाइड कर दो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड कर सकते हैं. सो V से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 1 by R1 is to 1 by R2. Getting it? So I1 is to I2 is equal to 1 by R1 is to 1 by R2. Say for example, हमने दो रेजिस्टेंसेस 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए पैरेलली. हमको रेशियो फाइंड आउट करना है करंट्स का, I1 is to I2 क्या होगा, एंड देन वी वांट टू एक्चुअली फाइंड I1 एंड I2 आल्सो. तब उस केस में क्या करोगे? सी, यहाँ से करंट आएगा सर्किट से I, इसमें से I1 विल गो हियर, I2 विल गो हियर. क्लियर? So then I1 is to I2 will be equal to what? 1 upon R1, मतलब 1 by 2 is to 1 upon R2, that is 1 by 4. हम लोग क्या करते हैं, 2 और 4 का LCM कितना है? 4. तो ये दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 2 to the 4, कितना आ जाएगा? 2 is 2. इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 by 4 into 4, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा. क्लियर? सो I1 is to I2 is equal to what? 2 is to 1. अब करंट अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? I1 is equal to 2 upon 2 plus 1, that is 3, and multiply this by total current. Getting it? Similarly, I2 will be equal to what? 1 upon 2 plus 1, 3, multiply this by I total. So this will give us the currents that is flowing through the circuit. Okay, each of the resistances से कितना करंट फ्लो होगा, ये हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. Okay, so this is about the parallel and series combination of resistances. Now we will try to simplify some circuit containing resistances, applying these two principles that we have studied now. Okay, problem solve करते. Suppose ये resistance है say 2 ohm, ये resistance है 4 ohm, and यहाँ ये resistance है 6 ohm.
Now we want to find out what is the equivalent resistance across A and B. So R equivalent across A and B, A और B के बीच में कितना equivalent resistance है ये हम लोग determine करना चाहते हैं. Most important thing that you have to remember is किसके across हमको equivalent resistance find out करना है, ये हमको देखना जरूरी है. इसके अक्रॉस इनके अक्रॉस अगर फाइंड आउट करना है तो डिफरेंट टाइप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. इनके अक्रॉस फाइंड आउट करना है ए और सी के बीच में तो डिफरेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. अब ये दोनों हम लोग सॉल्व करते हैं. ओके, अक्रॉस ए एंड बी अगर हमको फाइंड आउट करना है सी इसके और इसके बीच में, तो यहां से सपोज करंट आ रहा है कहीं से, सो सम करंट I1 विल फ्लो थ्रू दिस, I2 विल फ्लो थ्रू दिस. अब ये देखो सेम करंट इसमें से और इसमें से दोनों से भी यही फ्लो हो रहा है. ये किस केस में होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में. इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंसेस ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. सो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस वन. ओके, सो नाउ व्हाट आई गेट इज सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ऐड होता है. सो 2 + 4 6 ओम ये हो गया. ओके, ये हमारा एंड ए था, ये हमारा एंड बी है. क्लियर? अब ए और बी के बीच में और क्या कनेक्टेड है? ये 6 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिस वन. अब दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? 6 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 2. सो कितना हो जाएगा? क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. अच्छा, ए सी के बीच में अगर करना पड़ता तो क्या करते? आर इक्विवेलेंट ए और सी के बीच में. सी ए और सी के बीच में अगर हमको करना है, सो नाउ दीज टू आर इन सीरीज. 6 + 4 10. सो ये सर्किट कैसा हो जाएगा? सी ये 2 ओम ये वाला ए और सी के बीच में, यहाँ पे ए टू सी ये दोनों सीरीज में है. ओके, सो दीज आर इन सीरीज. 6 + 4 दैट इज 10 ओम. क्लियर? ये दोनों एक जगह पे जुड़े हुए. सो नाउ दे आर इन पैरेलल. सो ये क्या होगा? सी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2. बराबर है. इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम लेंगे R1 R2, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज R1 + R2. ये क्या हो गया? 1/R इक्विवेलेंट. सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू R1 R2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन R1 + R2 दोनों का सम. क्लियर? 1/R equivalent is equal to 1/R1 + 1/R2. So 1/R equivalent is equal to R1 + R2 upon R1 R2. So R equivalent क्या होगा? इसका reciprocal, that is R1 R2 divided by R1 + R2. So इसका equivalent resistance क्या होगा? This into this, 10 into 2 divided by 10 + 2. अभी हमने डिराइव किया था सिंपल. So 20 by 12. So this is equal to 10. 4 5s are 20 divided by 3 by 5 ohm. This is the equivalent resistance across AC. So किसके across हमको equivalent resistance determine करने को बोल रहे हैं? This is also important. Clear? चलिए next problem discuss करते हैं. ये एग्जाम्पल्स की तरफ ध्यान देना. एग्जाम्पल्स देख के देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व देम. चलिए क्लियर? ये है ए, ये बी. चलो यहाँ पे एक और कनेक्ट कर देते हैं. This is 2 ohm, this is 2 ohm, this is 2 ohm, and this is 3 ohm, and this is 5 ohm. Now we want to find out the potential difference across
ए एंड बी। सो आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है बिटवीन ए बी। तो देखिए ए और बी, इस और इस पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना है। सो सी इस पॉइंट से यहां से जो भी करंट आ रहा होगा ये डिवाइड हो जाएगा इसमें और इसमें। यहां से जाने वाला करंट सेम ही इसमें से भी फ्लो होगा, मतलब ये और ये कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सी दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, 2 एंड दिस 3। क्लियर? अब ये और ये ओके मतलब इसके और इसके बीच में पैरेलल में कौन कनेक्टेड है, दिस 5, दिस वन। फाइन। देन ये इसको सीरीज में कनेक्टेड है, 2 ohm, this is your A, clear, and here it's your B. So अब ये तो सॉल्व करेंगे पहले। 2 and 3 they are connected in series, so ये क्या हो जाएगा, 2 plus 3 5, और ये 5 ohm connected है पैरेलल में, and then this 2 ohm is connected in series with this. Clear? अब 5 दोनों सेम रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 5/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 ohm, और ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 5/2 ohm। फाइन। सो ये ए और बी के बीच में जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो 2 प्लस 5/2 मतलब कितना है, 2.5, 2.5। ओके, सो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 and 2.5, दैट इज 4.5। ओके, या फिर वी कैन राइट दिस एज 9/2। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। सो फिर से एक बार बताता हूं कि किसके बीच में हमको डिटरमाइन करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइन। Then okay, we'll solve one more example. This is 6 ohm, this is 6 ohm, right? This is 12 ohm, this is 6 ohm, and this is 6 ohm. Okay, now we want to find out the resistance, equivalent resistance between these points A and B. Okay, A और B के बीच में equivalent resistance find out करना है। See, now यहाँ से जो भी करंट आने वाला होगा इधर से वो बढ़ जाएगा, यहाँ I1, I2, I3। क्लियर? अब ये जो I1 होगा ये सेम इसमें से भी जाएगा, गेटिंग इट? सो इसका मतलब दिस एंड दिस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये हो गया सीरीज में, 6 + 6 दैट इज 12 ohm। ओके, देन ये देखिए अभी ये और ये इसकी जगह पे हमने एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसका ये एंड और ये दूसरा एंड ये कैसे, ये पैरेलल में कनेक्टेड है इसको, सो देयरफॉर ये क्या हो गया, ये दूसरा वाला ये 12 ohm, दिस इज आल्सो कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट हियर, गेटिंग? अब इसका और इसका व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये 12 और ये 12 ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली दे आर कनेक्टेड। इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 12/2 दैट इज 6 ohm इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। किसका, इसका और इसका। क्लियर? सो इसकी जगह पे आई कैन नाउ पुट अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm। ओके, ये और ये इसकी जगह पे आई कैन कनेक्ट। सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, ये 6 ohm जैसे कि वैसे, ये हमारा पॉइंट ए है एंड दिस
6 ओम। ओके, ये हमारा पॉइंट बी है। हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है। अब यहां से आने वाला जो करंट है सेम इसमें से भी वही फॉलो होगा। सो 6 + 6 ये सीरीज में कनेक्टेड है, यू सी। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 6 + 6 12 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। और उसके अक्रॉस ये 6 ओम कनेक्टेड है पैरेलल में, सी। ओके, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? पैरेलल में कनेक्टेड है, दिस इनटू दिस 12 6 72 अपॉन दिस प्लस दिस 12 + 6 18। कितना हो जाएगा? 18 4 getting it? So इस तरह से we will determine the equivalent resistance for this case. Okay, चलो another one we will solve. This is A, this is B. Okay, and this one is, so this is 6 ohm, this is 3, this is 3, and see this is 3 ohm, and this is say 9 ohm. A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब A से जाने वाला जो करंट होगा वो यहाँ से और यहाँ से बढ़ जाएगा। यहाँ से जाने वाला करंट देखो, सेम करंट फ्लोज थ्रू दिस वन आल्सो। इसका मतलब दिस एंड दिस एंड दिस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, बराबर। सेम करंट इसमें से फ्लो होगा, मतलब ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 3 + 3 + 3 9। क्लियर? अभी इसकी जगह पे देखो, ना ये 9 ओम का रेजिस्टेंस मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ सेम एंड पे इसके वाले। सो ये हो गया हमारा 9 ओम रेजिस्टेंस, ये हो गया 9 ओम, ये दिया हुआ। क्लियर? अब इसका दूसरा एंड देखो, इसी को कनेक्टेड है 9 ओम के दूसरे एंड को, ये यहाँ पे। फाइन। और ये इधर 6 ओम रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है। दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 9 ओम 9 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो ये कितना हो जाएगा? 9/2। सो दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू, ये हो गया हमारा 6 ओम रेजिस्टेंस। इसकी जगह पे एक ही सिंगल रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करेंगे, दैट इज 9/2 ओम। ओके, इधर तो कुछ है नहीं। सो ये A हो गया, ये B हो गया। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? कितना रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इधर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, सो 6 + 9/2 आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 + 9/2। 9/2 मतलब 4.5 और ये 6 10.5 होगी। ओके, दिस कैन बी रिटन एज 21/2। Clear? So this is how we apply series and parallel combinations to determine equivalent resistances. We'll practice more examples so that you develop a better idea of how to simplify the circuits. This is 2 ohm and then this is 5 ohm. Okay, this is point A, this is point B. Okay, the other resistances are, so this is 5 ohm
and this one is 3 ohm, this is 5, this one is 10, this is 4, this is 2, and this one is 2 ohm. Yeah. Now you see how to deal with this. पोटेंशियल डिफरेंस किस रेजिस्टेंस किस किस के बीच में फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच में. सो नाउ हम लोग इसमें क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे. क्यों, देखो यहाँ से जाने वाला करंट यहाँ और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ से जाने वाला करंट फिर यहाँ और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया. मतलब ये जो करंट है सेम करंट ये तीनों में से फ्लो होगा. देखिए दिस वन एंड दिस वन. ओके, फिर इनका जो इक्विवेलेंट होगा इसी को मैं एक ही रेजिस्टेंस से अगर रिप्लेस करूं तो ये ऐसा होगा, इसके और इसको ये और ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. क्लियर. सो सबसे पहले तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे. 2 + 2 कितना हो गया, 6. क्लियर. सो ये 6 ओम हो गया एंड दिस 5 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस इज say 5 ohm this one and this other one is 6 ohm. Say 5 and this 6 ohm. Clear? यहाँ तक का हमारा सॉल्व हो गया. अब क्योंकि पहले तो हम लोग इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो ये कितना हो जाएगा, ये पैरेलली कनेक्टेड है. सो पैरेलली कनेक्टेड है मतलब 5 6 30 डिवाइडेड बाय 6 + 5 11. सो 30/11 ओम हो गया यहाँ तक का. क्लियर. सो नाउ आई विल सिंपलीफाई दिस सर्किट. देखिए यहाँ पे 3 ओम है दिस वन. अब ये सब की जगह पे हम लोग तो 30/11 लगा देंगे इसका इक्विवेलेंट. देन दिस 4 ओम दिस वन एंड देन दिस वन 10 ओम और बाकी सब इधर है. ये 5 ओम है and this one is 5 ohm. This is A, this is B. Getting it? So now इसको सिंप्लीफाई करेंगे. See this one and this one, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है और ये इसको पैरेलल में है. So now ये तीनों सीरीज में मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 प्लस दिस 30/11. सो कितना हो जाएगा, 7 + 30/11 मतलब 77 + 30 divided by 11. So this is 107/11. ये इसका सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया. क्लियर. So I will draw the circuit here below this. Clear. So ये 107/11 इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया और ये 10 इसको पैरेलल कनेक्टेड है. क्लियर. So this one ये 10 and this one कितना 107/11. So they are connected in parallel. इसके और इसके बीच में हमको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. So then इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 107/11 into 10 upon 107/11 plus 10. This into this divided by this plus this. So this comes out to 1070 upon 11 by ये कितना हो जाएगा, 107 plus 110 by 11. दोनों 11 है, कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू 1070 upon 100 plus 100 200 and 70. 10 plus 7 70. Clear. So यहाँ तक का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया. सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 5 ओम एंड देन दिस वन इज हाउ मच, 1070/217 एंड देन दिस वन इज 5 ओम. ये A है, ये B है. अब अगर देखोगे तो दिस ऑल दिस 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर. सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 + 5 + 1070/217. क्लियर. सो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इनको ऐड कर दीजिए. 10 + 1070/217 will give you the equivalent resistance. Clear. So I hope you got a fair idea
of how to get the equivalent resistances. Okay, in the next lecture we will see some more complicated circuits and we will find out their equivalent resistances. Thank you very much for viewing this video.